नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपके इंग्लिश टीचर और स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे आपकी बुक बिहाइव के 4th चैप्टर की पोम जिसका नाम है द लेक आइल ऑफ इन्सफ्री। तो चलिए आज हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स इस पोम से जुड़े सभी क्वेश्चन आंसर और साथ ही साथ में करेंगे इस पोम में यूज हुए सभी लिटरेरी डिवाइसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जब भी हम पोम की बात करते हैं और लिटरेरी डिवाइस की बात करते हैं तो सबसे पहला लिटरेरी डिवाइस जो हमारे माइंड में आता है वो आती है किसी भी पोम की राइम स्कीम। तो चलिए राइम स्कीम से शुरुआत करते हैं। आपको पता है राइम स्कीम कैसे निकालते हैं? किसी भी पोम की लाइंस के एंड के वर्ड से क्या निकलती है, उस पोम की राइम स्कीम निकल कर आती है। तो हम स्टैंजा 1 में देखते हैं। देखिए, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इन्सफ्री and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. तो चलिए देखते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास में सबसे पहला वर्ड है इन्सफ्री। तो यहाँ पर ये किसी से भी राइम नहीं कर रहा है, पहला ही वर्ड है तो हम इसे लेटर ए दे देंगे। उसके बाद में है मेड। क्या मेड इन्सफ्री से राइम कर रहा है? नहीं, तो हम इसे क्या दे दें? बी दे देते हैं। अब क्या इन्सफ्री और हनी बी राइम कर रहा है? बिल्कुल, तो हम इसे लेटर ए दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, हम इसे दे देते हैं लेटर ए। उसके बाद में देखिए फिर है हमारे पास में ग्लेड। क्या ग्लेड मेड से राइम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, तो हम इसे लेटर क्या दे सकते हैं? बी दे सकते हैं। इसी तरीके से हमारी पहली स्टेंजा की राइम स्कीम क्या हुई स्टूडेंट्स? हमारी पहली स्टेंजा की राइम स्कीम हुई ए बी। अब सेकंड स्टेंजा की भी राइम स्कीम ट्राई करते हैं एक बार। देखिए, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। अब इसे हम लेटर क्या दे देते हैं? ए दे देते हैं। उसके बाद में देखिए, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। अब सिंग स्लो से राइम नहीं कर रहा है तो इसे लेटर क्या दे देंगे? बी दे देंगे। उसके बाद देखिए, देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो। क्या ग्लो स्लो से राइम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, तो हम इसे लेटर ए दे सकते हैं लेटर ए। उसके बाद में देखिए, एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। अब यहाँ पे ये जो विंग्स है, क्या ये सिंग से राइम कर रहा है स्टूडेंट्स? बिल्कुल कर रहा है, तो हम इसे लेटर क्या दे सकते हैं? बी दे सकते हैं। ऐसे आपने जाना कि इस पोम की राइम स्कीम क्या निकल कर आई है? ए बी। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेंजा की राइम स्कीम स्टूडेंट्स आप ट्राई करेंगे। हम बात करते हैं लिटरेरी डिवाइस की। देखिए, राइम स्कीम क्या होती है? द राइम पैटर्न ऑफ दिस पोम इज ए बी, जो कि हमने अभी निकाल लिया है। दूसरा लिटरेरी डिवाइस है स्टूडेंट्स एलिट्रेशन। एलिट्रेशन यानी कि रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजन की साउंड का बार बार रिपीट होना पास के शब्दों में क्या कहलाता है? एलिट्रेशन कहलाता है। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो आपने पढ़े थे यहाँ पे हाइव, हनी, यहाँ पे ह की जो साउंड है वो क्या हुई है? बार बार रिपीट हुई है, इसीलिए यहाँ पर एलिट्रेशन यूज हुआ है। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें तो लेक लैपिंग लो में भी क्या हुआ है? ल क्या है? एक व्यंजन है, एक कॉन्सोनेंट है, तो ये भी जो लेटर है, ये भी जो साउंड है वो बार बार रिपीट हुआ है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? एलिट्रेशन यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए, फिर है रिपीटेशन। रिपीटेशन यानी क्या होता है? किसी भी वर्ड का, किसी भी फ्रेज का बार बार रिपीट होना कहलाता है रिपीटेशन। अगर आप इस पोम की बात करें तो एग्जाम्पल है स्टूडेंट, आई विल अराइज एंड गो नाउ। ये जो लाइन है पोएट ने 2 बार क्या की है? रिपीट की है, दोहराई है। पहले तो स्टेंजा 1 में और फिर स्टेंजा 3 में। तो यहाँ पर हमारा तीसरा पोएटिक डिवाइस होगा रिपीटेशन। उसके बाद में स्टूडेंट यूज हुआ है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कैसे यूज हुआ है? होता क्या है पर्सोनिफिकेशन? जब भी स्टूडेंट्स किसी नॉन लिविंग थिंग को, यानी कि जो जीवित ना हो या मनुष्य ना हो, उसको मनुष्य की क्वालिटीज दे देना, विशेषताएं दे देना, यानी कि साधारण शब्दों में उसका मानवीयकरण कर देना, क्या कहलाता है? पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। अगर आप एग्जाम्पल देखोगे यहाँ पर तो जो मॉर्निंग है उसको क्या किया गया है? पर्सोनिफाइड किया गया है, क्योंकि क्या कहा गया था कि मॉर्निंग क्या करेगी? अपना घूंघट उठाएगी, अपना आवरण
हटाएगी। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्या मॉर्निंग अपना आवरण खुद से हटा सकती है, क्या उसका कोई घूंघट होता है? नहीं। लेकिन यहाँ पे मॉर्निंग का क्या किया गया है? पर्सोनिफाइड उसे किया गया है, पर्सोनिफिकेशन किया गया है। लास्ट और एंड वाला है हमारा मेटाफर। मेटाफर यानी क्या होता है स्टूडेंट? जब कितनी भी दो चीजों की तुलना यानी कि कंपैरिजन बिना एज और लाइक के की जाए तो वहां पर यूज होता है मेटाफर। जैसा कि आप इस पोम में देखोगे स्टूडेंट्स, तो क्लाउड्स आर कंपेयर्ड टू वेल्स। जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, उनकी तुलना किसके साथ में की गई है? घूंघट के साथ में, आवरण के साथ में की गई है। क्या कहते हैं पोएट? कि जब मॉर्निंग क्या करेगी? अपना वेल हटाएगी। वेल मतलब जो ऊपर बादल छाए हुए हैं उन्हें हटाएगी, जो धुंध छाई हुई है उन्हें हटाएगी। तो यहाँ पे क्लाउड कह लो, मिस्ट कह लो, उनकी तुलना किसके साथ में की गई है? वेल्स के साथ में की गई है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये सभी आपके क्या है? पोएटिक डिवाइसेस हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला सवाल देखिए, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इन्सफ्री? थिंक अबाउट the three things the poet wants to do when he goes back there. सबसे पहले तो ये बताइए कि इन्सफ्री किस प्रकार की जगह है? तो कैसी जगह है? एकदम आइसोलेटेड सी है, बहुत ही शांत सी है, एक क्या है वो? एक द्वीप है, एक टापू है। दूसरी बात, तीन चीजें जो कि पोएट्स करना चाहते हैं जब वो फिर से वहां जाएंगे, जिसकी बात उन्होंने स्टैंजा 1 में की थी। तो याद कीजिए स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा था? पोएट क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले तो वहां पे केबिन बनाना चाहते हैं। किसका बनाएंगे वो केबिन? क्ले का एंड वेटल्स का। उसके बाद में स्टूडेंट्स क्या करना चाहते हैं? वो बीन रोज लगाना चाहते हैं, यानी कि सेम फली की पंक्तियां लगाना चाहते हैं। कितनी लगाना चाहते हैं? 9। उसके बाद में पोएट क्या करना चाहते हैं? एक बिहाइव या हाइव लगाना चाहते हैं। किसके लिए? हनी बीज के लिए, यानी कि मधुमक्खियों के लिए। एक मधुमक्खी का छत्ता भी वो वहां पर चाहते हैं। तो ये तीन चीजें हैं जो कि पोएट करना चाहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट ही हियर्स एंड सीज देयर एंड इट इफेक्ट ऑन हिम। पोएट वहां पर क्या सुनते हैं और क्या देखते हैं और उसका असर उन पर क्या होता है? तो स्टूडेंट्स वो क्या सुनते हैं? वो बी की साउंड सुनते हैं, है ना। जो लिनेट है उसकी साउंड सुनते हैं, जो गायन पक्षी है उसकी साउंड सुनते हैं, वही सब वो देखते हैं। और दूसरी बात क्या है? उसका इफेक्ट क्या होता है? कि उन्हें वो चीजें याद आती है और उससे उन्हें क्या मिलेगी? पीस मिलेगी, यानी कि शांति मिलेगी। तो फिर देखिए, व्हाट ही हियर्स इन हिज हार्ट्स कोर इवन व्हेन ही इज फार अवे फ्रॉम इन्सफ्री। थर्ड स्टैंजा में स्टूडेंट्स पोएट ने कहा था कि वो अपने हार्ट के कोर में, यानी कि हार्ट के एकदम केंद्र में कुछ चीज सुनते हैं। तो वो क्या सुनते हैं स्टूडेंट? वो सुनते हैं लैपिंग ऑफ दी वाटर, यानी कि वो जो लेक वाटर है उसकी लैपिंग को सुनते हैं, यानी कि छप छप की आवाज को सुनते हैं जब वो किससे टकराता है? शोर से टकराता है, यानी कि किनारे से टकराता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप इन सभी के आंसर्स कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो देखिए, इन्सफ्री is a beautiful place where nature in its full swing. सबसे पहले तो आप कह सकते हैं कि इन्सफ्री क्या है? एक बहुत ही सुंदर सी, ब्यूटीफुल सी जगह है जहां पर जो प्रकृति है वो एकदम लहरा रही है। फिर स्टूडेंट, the poet wants to build a small hut of clay and wattles. He will have 9 bean rows and a hive for the honeybees. तो आपसे पूछा गया था कि पोएट वहां पे कौन सी तीन चीजें करना चाहते हैं? तो पोएट क्या करना चाहते हैं? वहां पे एक छोटा सा कमरा, हट बनाना चाहते हैं। झोपड़ी कह लीजिए, कमरा कह लीजिए, घर कह लीजिए। किसका? मिट्टी का और बाड़े का। वहां पर वो 9 सेम फली या सेम की पंक्तियां उगाना चाहते हैं और एक मधुमक्खी का छत्ता चाहते हैं मधुमक्खियों के लिए। फिर देखिए, he hears peace come dropping and the cricket sing. वो क्या सुनते हैं? पीस को धीरे धीरे आते सुनते हैं और क्रिकेट को गाते हुए सुनते हैं। He sees the midnight shine and purple glow at noon. और वो क्या देखते हैं स्टूडेंट्स? वो देखते हैं मिडनाइट के ग्लो को, उसकी चमक को, अर्धरात्रि की चमक को, और नून में, दिन में एक बैंगनी सा वहां पे क्या आती है? चमक आती है। इवनिंग्स आर फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स। और इवनिंग तो कैसी रहेगी? वहां पे हमेशा ही जो एक गायन पक्षी होता है लिनेट, उसके विंग्स लहराते रहेंगे, यानी कि वो वहां पर उड़ता रहेगा। He feels happy and gets peace of mind. इससे उन्हें क्या मिलता है? वह खुश हो जाते हैं और उन्हें मन की शांति मिलती है। फिर देखिए स्टूडेंट, the poet hears the lake water lapping the shore
with low sounds. पोएट क्या सुनते हैं? वो सुनते हैं लेक वाटर की लैपिंग को, यानी कि उसकी छप छप की आवाज को, जो किससे टकराता है? किनारे से टकराता है, उसकी धीमी धीमी आवाज को वो सुनते हैं जब वो इन्सफ्री से दूर भी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, बाय नाउ यू मे हैव कंक्लूडेड दैट इन्सफ्री इज अ सिंपल नेचुरल प्लेस फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस। तो अभी तक स्टूडेंट्स हमें ये चीज पता चल चुकी है कि इन्सफ्री क्या है, एक बहुत ही साधारण सी प्राकृतिक सी जगह है जिसमें क्या है, काफी ज्यादा सुंदरता है और काफी ज्यादा शांति है, पीस है। हाउ डज द पोएट कॉन्ट्रास्ट इट विद वेयर ही नाउ स्टैंड्स। तो जो पोएट है स्टूडेंट्स, वो इस जगह को यानी कि इन्सफ्री को, और जहां पर वो अभी खड़े हैं, वो कहां पर खड़े हैं? वो पेवमेंट पे खड़े हैं, यानी कि फुटपाथ पर खड़े हैं। इन दोनों में भेद कैसे करते हैं, कैसे बताते हैं कि ये दोनों चीजें क्या है, भिन्न है। और ये आपको कहां पर बताया गया है? स्टैंजा 3 के अंदर बताया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, वो क्या कहते हैं कि पेवमेंट कौन से कलर का है? ग्रे कलर का है। क्या कहते हैं वो? पेवमेंट ग्रे। तो ग्रे कलर किसको दिखाता है स्टूडेंट? ग्रे कलर किसे दिखाता है? डिके को और डेथ को दिखाता है, यानी कि मृत्यु को दर्शाता है। और इन्सफ्री तो बहुत सुंदर है, वहां पे हनी बी है, वहां पे ग्रीनरी है, क्योंकि वहां पे क्या है? ग्लेड है ना, खुला मैदान है, वहां पे सेम फली की पंक्तियां होंगी। तो इस तरीके से पोएट बताते हैं कि ये दोनों चीजें क्या हैं, बिल्कुल अलग हैं। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे? The natural beauty of Innisfree is used and explained in contrast with the roads and pavements in a city. जो नेचुरल ब्यूटी है, प्राकृतिक सुंदरता है इन्सफ्री की, उसका इस्तेमाल किया गया है, उसकी व्याख्या की गई है किसके साथ में? रोड्स के साथ में और फुटपाथ के साथ में, शहर की। The pavement is of grey color which symbolizes decay and death. जो पेवमेंट है स्टूडेंट, वो स्लेटी कलर का है, ग्रे कलर का है, जो कि क्या दर्शाता है, किसका प्रतीक है? डिके का, यानी कि धीरे धीरे चीजों के खत्म होने का, नाश का, और डेथ का, यानी कि मृत्यु का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, डू यू थिंक इनिसफ्री इज ओनली अ प्लेस और अ स्टेट ऑफ माइंड? अब आपको क्या लगता है स्टूडेंट कि पोएट ये जो इनिसफ्री की बात कर रहे हैं, ये सच में कोई जगह है या फिर उनके मस्तिष्क में उनकी एक कल्पना हो सकती है, उनका एक विचार हो सकता है? तो स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये वास्तव में एक जगह है जहां पर पोएट ने अपना टाइम, बचपन गुजारा है। Does the poet actually miss the place of his boyhood days? क्या पोएट सच में ही जो उन्होंने बचपन में जो समय गुजारा है उस जगह को याद करते हैं? तो हाँ, वो बिल्कुल याद करते हैं। इसीलिए जब वो पेवमेंट पे खड़े भी होते हैं या रोड पर खड़े होते हैं तो उन्हें क्या सुनाई देता है? लेक वाटर लैपिंग सुनाई देता है। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे? The natural beauty of Innisfree is not the creation of the poet's fancy. जो प्राकृतिक सुंदरता है इनिसफ्री की स्टूडेंट, ये कोई पोएट की कल्पना नहीं है, उसकी पोएट जो है उनकी कल्पना की रचना नहीं है। इट इज अ रियल प्लेस दैट गिव्स सॉलिड ऑफ द टू द फ्रस्ट्रेटेड सोल। ये क्या है? ये वास्तव की एक जगह है जो कि क्या देती है? जो परेशान आत्माएं होती हैं, यानी कि जो लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं, उनको शांति पहुंचाती है। The poet longs to live at such a beautiful and peaceful place. जो पोएट है वो चाहते हैं एक ऐसी ही जगह पर रहना जो कि इतनी सुंदर हो और इतनी शांति भरी हो। He misses it a lot. वो इसे बहुत ज्यादा याद करते हैं, क्योंकि अब वो किस में जाना चाहते हैं? पीसफुल माइंड में जाना चाहते हैं, यानी कि शांति में रहना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, look at the words the poet uses to describe what he sees and hears at Innisfree. इन शब्दों को देखिए और इन फ्रेजेस को देखिए जो कि पोएट देखते हैं या सुनते हैं इनिसफ्री में। उन्होंने कहा था बी लाउड क्लेट, तो इसका मतलब क्या है? मधुमक्खियों का छत्ता, बिहाइव। और यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि स्टूडेंट बिहाइव होगा तो फिर क्या होगा? बी लाउड भी होगा, यानी कि वहां पर क्या करेंगी? मधुमक्खियां उच्च स्वर में गाएंगी भी, बात भी करेंगी और उनका उच्च स्वर भी वहां पर होगा। फिर है
इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट स्विंग। तो इसका मतलब क्या है कि लिनेट जो होता है वो अपने पंख फैलाएगा और जो इवनिंग होगी वो और ज्यादा ब्यूटीफुल बन जाएगी और ज्यादा सुंदर बन जाएगी। फिर है लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स। लेक वाटर क्या कर रहा है, धीरे धीरे ध्वनि से क्या कर रहा है, शोर को, किनारे को टकरा रहा है। What pictures do these words create in your mind? तो ये जो सारे वर्ड्स हैं स्टूडेंट, ये किस प्रकार की तस्वीर बनाते हैं हमारे माइंड में, किस प्रकार की तस्वीर बनाते हैं आपके माइंड में। तो स्टूडेंट ये सभी चीजें हमें क्या दर्शाते हैं, पीस दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, पीस दर्शाते हैं, शांति दर्शाते हैं। तो इनका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, अब कैसे लिखेंगे। Be loud glade, these words create the picture of the hive and honeybee humming all round in the glade. तो अगर हम जैसे be loud की बात करते हैं या be loud glade की बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये वर्ड हमें क्या दर्शाते हैं, एक रचना सी बना देते हैं मधुमक्खी के छत्ते की, मधुमक्खी की, जो कि क्या कर रही हैं उस ग्लेड में, यानी कि खुले हुए मैदान में। ध्यान रखेंगे, ग्लेड यानी खुला मैदान। तो क्या कर रहे हैं, खुले मैदान के अंदर हम कर रहे हैं, यानी कि भिन भिन की आवाज करते हुए घूम रही हैं। फिर देखिए स्टूडेंट, इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट स्विंग, इसका मतलब क्या है, लिनेट इज अ बर्ड विथ विंग्स। लिनेट क्या है, एक बर्ड है, एक पक्षी है, विंग्स के साथ में, पंखों के साथ में। When it flutters its wing, तो जब वो अपने पंखों को फड़फड़ाती है, it looks beautiful, तो वो कैसी लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है। And when the bird sits on a tree amidst beautiful natural scene, it leaves an inedible impression on the minds of the beholder. तो फिर स्टूडेंट क्या होता है कि जब वो पेड़ के ऊपर बैठती है इस सुंदर सी नेचुरल सीन में, इस नेचुरल सी सुंदर सी पिक्चर में, इमेज में, चित्र में, तो फिर क्या होता है, ये एवर लास्टिंग यानी कि कभी ना खत्म होने वाला एक इम्प्रेशन, एक छाप छोड़ देती है देखने वाले के ऊपर। यानी कि आप खुद इमेजिन कीजिए कि आप एक जगह बैठे हैं जहां पर क्या है, खुला हुआ मैदान है और एक बहुत ही सुंदर सा पक्षी वहां पे क्या करे, अपने पंखों को फड़फड़ाए, पेड़ों के ऊपर जगह जगह बैठे हुए हों। तो हमारे माइंड में वो जो इमेज होगी, वो जो पिक्चर होगी, वो जो चित्र होगा स्टूडेंट, वो हमेशा के लिए बस जाएगा या छप जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स, इससे क्या पिक्चर क्रिएट होती है स्टूडेंट, इट इज एन ऑर्डिनरी बट बीविचिंग सीन। ये बहुत ही सामान्य सा चित्र है लेकिन स्टूडेंट, लेकिन साथ ही साथ में क्या है, एक ऐसा दृश्य है जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। The waves strike the lake's shore to create a pleasing and soothing sound. क्या होता है कि जो लहरें हैं वो किससे टकराती है, किनारे से, है ना, नदी का किनारा है उससे टकराती हैं और किसकी रचना करती हैं, एक बहुत ही शांत से, एक बहुत ही दिल को खुश कर देने वाली ध्वनि को प्रोड्यूस करती है, क्रिएट करती है, उसकी रचना करती है। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट, लुक एट दीज वर्ड्स। आपको नीचे कुछ वर्ड्स फ्रेजेस दिए गए हैं, उन्हें देखिए। क्या है, पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, व्हाट डू दीज वर्ड्स मीन टू यू। तो ये जो पोएट ने कहा है स्टूडेंट, इससे हम क्या समझते हैं, इससे क्या मतलब है, इससे हमें क्या समझ में आता है। तो क्या समझ में आता है कि पीस क्या होती है, धीरे धीरे मिलती है और बहुत सारी प्रकृति की चीजों से अपने आप ही क्या होने लगती है, पीस आने लगती है। जैसे कि जब मॉर्निंग होगी, मॉर्निंग से लेके नाइट तक जब क्रिकेट झिंगुर क्या करेगा, सिंग करेगा, गाना गाएगा, तो उससे धीरे 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 क्या मिलती जाएगी, पीस मिलती जाएगी। What do you think comes dropping slow? आपको क्या लगता है क्या धीरे धीरे आता है। तो क्या धीरे धीरे आता है स्टूडेंट, पीस धीरे धीरे आता है। शांति कैसे आती है, एकदम से नहीं आती, धीरे धीरे आती है ना। अभी तो आप लोग देखोगे कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो इससे भी हमें पता चलता है कि पीस हर किसी को नहीं मिल पाती, इतनी जल्दी नहीं मिल पाती, वो धीरे धीरे कुछ कुछ चीजों से हमें मिलती है। फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, और वेल्स ऑफ द मॉर्निंग से आप क्या समझते हैं कि जो सुबह सुबह मॉर्निंग होती है उसमें क्या छाए रहते हैं, बादल छाए रहते हैं, मिस्ट छाई रहती है। व्हाट डज टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स मीन।
इसका क्या मतलब है? टू वेयर क्रिकेट सिंग्स। तो रात को जब क्रिकेट गाता है उससे ही इसका मतलब है कि उसको सुनकर भी क्या मिलती है? पीस मिलती है, यानी कि शांति मिलती है। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे? These words mean that peace surrounds that area at dawn. इन शब्दों से ये मतलब है स्टूडेंट्स कि ये सारी चीजें जो हैं वो किसको दर्शा रही हैं? पीस को दर्शा रही हैं। और ये शब्द दर्शाते हैं, इनका मतलब है कि पीस क्या करती है? उस जगह को सवेरे में ढक लेती है, यानी कि पीस जो है, शांति जो है, वो सवेरे उस पूरी जगह को घेर लेती है, यानी कि उस पूरी जगह सुबह सुबह क्या होती है? शांति होती है। The pleasing and melodious sound of cricket greets the morning. क्या कह रहे हैं? कि वो प्यारी सी, वो मधुर सी जो ध्वनि है क्रिकेट की, वो सुबह का क्या करती है? उसको वेलकम करती है, उसको क्या करती है? उसे बुलाती है। क्यों? क्योंकि रात के बाद क्या आती है? मॉर्निंग आती है। It adds sweetness to the serenity of the place. और ये क्या ऐड करती है? शांति ऐड करती है, शांति को जोड़ती है किसके अंदर? उस जगह के अंदर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।